अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर 1 ऑक्सफोर्ड मैथ 7th क्लास के लिए। और इसमें पहला जो चैप्टर है वो है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। कि सेट्स पे जो ऑपरेशन होते हैं वो हमने स्टार्ट करना है। हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1 और पहला क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स। आपने फिल इन द ब्लैंक्स फिल करनी है। इसमें देखें पहले फिल इन द ब्लैंक है इफ़ ए सेट इज़ इक्वल टू ए, एलिमेंट्स है ये ए टी ई, तो एन अब उसमें वो कह रहे हैं कि सेट ए में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं। तो वो हम लिखेंगे कि हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बताने हैं जो कि हैं हमारे पास 3। हमने काउंट किए कितने एलिमेंट्स हैं सेट ए में 3, तो हमने काउंट करके लिख दिया। सेट बी में वो कह रहे हैं कि इफ़ बी सेट में लेटर्स इन द वर्ड बनाना में कितने लेटर्स यूज़ हुए हैं। अगर हम वैसे काउंट करें तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 हैं, लेकिन हमने यहाँ पे बताना है कि कितने टाइप्स के लेटर्स यूज़ हुए हैं। बी है, ए 3 टाइम आया है, लेकिन हम उसे काउंट 1 टाइम ही करेंगे, और एन 2 टाइम है तो हम उसे 1 टाइम ही लिखेंगे, यानी बी 1 टाइप और ए 2 और एन 3, यानी 3 लेटर्स इसमें यूज़ हुए हैं और वर्ड बनाया हमने इसमें। थर्ड में देखें इफ़ सी इज़ सेट एक्स फाइंड करना है आपने, जबकि एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर लेस देन 10। अब आपने वो नंबर फाइंड आउट करके बताना है कि जो 10 से लेस है। तो जाहिर सी बात है 10 से हम अगर एक डिजिट पीछे आए तो हमारे पास होता है 9। फिर उसमें डी में बोला है कि आपने एक्स फाइंड आउट कर। अब हम देखेंगे फोर्थ, इसमें डी सेट में वो कह रहे हैं एक्स फाइंड आउट करो व्हेन एक्स इज़ अ लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। इसमें कितनी टाइप्स के लेटर यूज़ हुए हैं। जैसे बनाना में हमने देखा था कि वैसे अगर हम लेटर्स को देखें वो ज़्यादा हैं, लेकिन जो सेम हैं उनको हम 1 टाइम ही लिखते हैं। सेट में जो आ रहे हैं देखें एस एल डबल ई वी ई एस, इसमें एस 2 टाइम है, हम 1 टाइम काउंट करेंगे। एल ई वी कितने हो जाएंगे 4 टाइम्स, 4 लेटर्स यूज़ हुए हैं। उसके बाद देखिए ई, इफ़ ई इज़ इक्वल टू सेट लिखेंगे एक्स फाइंड आउट करना है व्हेन एक्स इज़ एन ओड नंबर डिविजिबल बाय 2। वो कह रहे हैं ऐसा ओड नंबर बताएं जो डिविजिबल बाय 2 है, लेकिन ऐसा तो कोई नंबर है ही नहीं। ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो तो हम उसकी जगह लिख देंगे 0, कि ऐसा कोई नंबर नहीं होता। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है फिल इन द ब्लैंक्स का। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो देखिए पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि सेट के अंदर 0 लिखा हुआ है, एलिमेंट 0 है, इज़ अ नल सेट। नहीं, नल सेट होने के लिए उसे एम्प्टी होना चाहिए। अब इसमें एक एलिमेंट दिया हुआ है, बेशक वो 0 है लेकिन एक एलिमेंट दिया गया है। तो अगर वो बोलते कि नल सेट, या तो वो इस तरह से देते या फिर वो इस तरह से देते, इस तरह से। अगर ये दोनों चीज़ें होती तब हम कह सकते थे कि नल सेट है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं दी हुई और अगर इसमें उन्होंने हमें दिया है एक एलिमेंट, बेशक वो 0 है सेट के अंदर, लेकिन वो है तो सही, तो इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाएगी स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं इज़ अ नल सेट, नहीं ये फॉल्स हो गई हमारे पास स्टेटमेंट, नल नहीं है। इक्विवेलेंट सेट कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ट्रू है बात। देखिए जब सेट जो इक्वल है वो तभी होते हैं जब उसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो ये ट्रू है। द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज़ इन्फिनिटी। कार्डिनलिटी मीन्स होता है द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, जो बेसिकली कार्डिनलिटी होती है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट।
तो यानी कि वो उसके मेंबर्स होते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, यानी उसमें वो जितने नंबर्स ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे वो सेट में तो हम इन्फिनिटी भी ले सकते हैं। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। अब वो कह रहे हैं इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन मेंबर्स। तो ये बात साफ़ है, अगर वो उनमें इंटरसेक्शन का वो नल सेट आ गया दो सेट्स के दरमियान, तो इसका मतलब ए और बी में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। ये क्या हो जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू। अब इसमें फिफ्थ में वो कह रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज़ इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। नहीं, ऐसा नहीं होता कि जब भी हम दो सेट्स का डिफरेंस लें कभी भी वो इनके इंटरसेक्शन के इक्वल आए, ऐसा कभी भी नहीं होता, ये फॉल्स है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ ए इज़ इक्वल टू सेट 2 4 6 8 एंड बी इज़ इक्वल टू 1 3 5 7 फाइंड ए यूनियन बी। अब हमने यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास यूनियन फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि यूनियन में हमारे पास बेसिकली होता है कि अगर हम दो सेट्स का यूनियन लेंगे तो उसके लिए हमने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके इकट्ठा अरेंज करके सीक्वेंस से लिख देना होता है। ये हमारे पास यूनियन होता है। जैसे अब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उन्होंने सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, फिर उन्होंने कहा है कि फाइंड आउट करें ए यूनियन बी। अब हम फाइंड आउट करेंगे ए यूनियन। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो पहले हमने फाइंड आउट करना है ए यूनियन बी, तो हम साथ ही लिख लेंगे सेट ए लिखेंगे 2 4 6 8। इसके बाद हमने यूनियन का सिंबल लगाया, ये हम लिखेंगे सेट बी। अब हम यूनियन में जैसे मैंने आपको बताया कि हमने सीक्वेंस से अरेंज करके दोनों सेट्स के मेंबर्स को एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देना होता है। तो देखें जब हम इनका यूनियन लेंगे तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले सीक्वेंस से मैंने आपको बोला है कि आपने लिखना है, यहाँ पे 1 है पहले तो हम 1 लिख देंगे काउंटिंग में सीक्वेंस के। उसके बाद 2 है, हमने 2 लिख दिया। फिर है 3 4 5 6 7 एंड 8। इस तरह से हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब ये है कि आपने दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लिखना है, लेकिन काउंटिंग है तो इसलिए हमने सीक्वेंस से लिख दिया इनको अरेंज करके। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 है, ये 3 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 में उन्होंने दिया हुआ है हमें सेट ए जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 6 9 एंड सेट बी इज़ एम्प्टी। जैसे मैंने आपको बताया था एम्प्टी सेट कैसे होता है। फाइंड ए यूनियन बी, इसमें भी हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। देखिए उन्होंने हमें कहा है फाइंड आउट करें ए यूनियन बी, कि हमारे पास ए जो है वो है 3 6 एंड 9। हम यूनियन लेंगे बी के साथ, बी हमारे पास है एम्प्टी सेट। समझ से देखें अब बी में तो कुछ है ही नहीं, एम्प्टी है ये बिल्कुल। तो हमारा सॉल्यूशन इस तरह से आ जाएगा, हमने अरेंज करके लिख देना होता है 3 6 9 एज इट इज़। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया हमारा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने आर सेट दिया हुआ है, एस सेट दिया है, टी सेट दिया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि आपने फाइंड आउट करना है, ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, उसमें आर और टी का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है, एस और आर का इंटरसेक्शन, टी और एस का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम यूनियन फाइंड आउट करते रहे। अब मैं आपको बताऊंगी कि इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। इंटरसेक्शन का बेसिकली मकसद ये होता है कि दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम सिर्फ उन्हें राइट करते हैं। इससे यूनियन में हम सीक्वेंस से दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को अरेंज करके लिख देते हैं, इकट्ठा लिखते हैं कलेक्ट करके। लेकिन इसमें जो इंटरसेक्शन में हम करते हैं कि सारे जो दोनों सेट्स के मेंबर्स होते हैं उनमें जो सिर्फ कॉमन होते हैं वो हम यूज़ करते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहला पार्ट है आर इंटरसेक्शन टी, यानी आर और टी इन दोनों का हमने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम लिख लेंगे सोल्यूशन में, तो हम लिख लेते हैं सोल्यूशन है हमारा, तो आर इंटरसेक्शन टी। तो सबसे पहले आर के एलिमेंट्स लिखेंगे हम। आर के हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे और हम लिख देंगे 1 3 5 एंड 7। ये हमारे पास सेट आर टी के एलिमेंट्स हो गए, सेट आर के इंटरसेक्शन सेट टी। तो अब इन दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कॉमन एलिमेंट्स हमने इनके यूज़ करने हैं आंसर के लिए। इन दोनों में देखिए कॉमन, दोनों में है 1 कॉमन, उसके बाद दोनों में कॉमन है 3, 2 इधर है इधर नहीं है तो हम यूज़ नहीं करेंगे। देखिए 4 इधर है इधर नहीं है, लेकिन 5 इधर भी है इधर भी है तो हम लिख देंगे एंड 5। और इसके अलावा कोई चीज़ कॉमन नहीं है, इधर 6 है इधर 7 है, तो इस वजह से ये हमारा इंटरसेक्शन का आंसर आ गया। दूसरा पार्ट है हमारे पास एस इंटरसेक्शन आर, और हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एस इंटरसेक्शन आर, तो सबसे पहले हम एस के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि हमारे पास है 0 3 6 एंड 9। उसके बाद मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये एस के हमारे पास जो हैं एलिमेंट्स वो ये वाले हैं, तो मैंने ये वाले लिखे हैं। तो उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरसेक्शन, सिंबल लगाएंगे, हम लिखेंगे आर के एलिमेंट्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6। तो अब हमने इनका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखें इनमें क्या चीज़ कॉमन है, 0 इधर है इधर नहीं है, इधर 3 है इधर 3 है, तो इसका मतलब हम 3 लिख देंगे। इधर 6 है इधर भी 6 है, तो 3 एंड 6 ये हमारा आंसर आ गया। बस इनमें ये 2 चीज़ें कॉमन थी, इस तरह हमारा ये सॉल्व हो गया। अब हमारा थर्ड पार्ट जो है उसमें टी इंटरसेक्शन एस है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे और लिखेंगे टी इंटरसेक्शन एस इज इक्वल, टी के एलिमेंट्स हम जानते हैं, ये देखेंगे है हमारे पास टी के एलिमेंट्स 1 3 5 एंड 7। तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 3 5 एंड 7। उसके बाद हम इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, फिर हम सेट एस लिखेंगे। एस हमारे पास ये है 0 3 6 एंड 9, तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाएंगे 0 3 6 एंड 9। अब हम इनका इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन देखिए इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, हमारे पास 1 नहीं है 3 है, इट मीन्स हम 3 लिख देंगे। और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है, यही हमारा आंसर है। इस तरह हमारे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। बहुत ही आसान ये क्वेश्चंस थे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, आप लोगों को कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।